नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न होगा आपका, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम के बीच। अगला है आपका, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली में। एक्स्ट्रा ये भी जान लीजिए दोस्तों, नागर शैली की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। और नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित प्रभाव को क्या कहा जाता है? बैसर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैसर शैली कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्कंधा कांड में। अगला है आपका, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में स्थित है। देखिए दोस्तों, तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। और तानसेन जो है अकबर के दरबार में आने से पूर्व कहाँ के दरबार में रहते थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम। अगला है आपका, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। अगला है आपका, मीराबाई समकालीन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु के। अगला आपका, भारत के किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मीदा था। अगला आपका, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। अगला है आपका, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख को। आगे आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे आपका, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरवन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, ये मिलान करने वाला है
तो इसको देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इडुक्की कहाँ पे आपका परियोजना किस नदी पे है? तो ये आपका पेरियार नदी पे हो गया। उसके बाद माता टीला कहाँ पे? बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर कहाँ पे हो गया? कृष्णा नदी पर। पोचमपाद गोदावरी नदी पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 20 नंबर का प्रश्न होगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है, यानी किसके लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। अगला है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर प्रश्न होगा। बिहार की कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 94,163। अगला है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आगे आपका 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, बुध एवं शुक्र। ये आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा आपका? ये तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका नौरा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका रावत भाटा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। उसके बाद तारापुर कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 26 नंबर प्रश्न है। हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके बीच अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जास्कर और पीर पंजाल। अगला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया में। अगला है आपका मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप का। अगला है भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, थोक कीमत सूचकांक द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। आगे आपका 31 नंबर प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। आगे आपका पत्र स्वर्ण का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। आगे आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नबार्ड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आगे आपका संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 37 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 6 महीने का। अगला है आपका पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। ये आगे देखते हैं। आगे आपका 40 नंबर का प्रश्न, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला आपका राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी स्थगन काल। अगला आपका भारत शासन की राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। आगे है आपका केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक। अगला है आपका नव वर्ष का प्रारंभिक त्योहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। अगला है आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के प्रति। अगला आपका किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी उसका ताप। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 48 नंबर प्रश्न है। क्या दिया गया? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ये 1 का वाट कहाँ चले जाएगा? शक्ति से। उसके बाद नॉट का ये समुद्री जहाज की गति से, और उसका नॉटिकल मील जो होगा नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। उसके बाद ये कैलोरी का उष्मा से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 49 नंबर 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा। देश का 25वां हाईकोर्ट है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना हाईकोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 50 नंबर प्रश्न, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी गलित सोडियम। अगला है दूध उदाहरण है 1। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इमल्सन का। अगला है किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -40 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ओम। अगला है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग का। अगला है एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये मैथ है, तो ये मैथ आप लोग बना लीजिए खुद से। तो इसका हम आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 57 नंबर का प्रश्न है, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन एवं हीलियम का। अगला है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को। आगे आपका 59 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोन्टगन। अगला है आपका, रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका यानी पुपा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 64 नंबर प्रश्न होगा, हाइड्रोफाइट कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, एक जलीय पौधे को। अगला है आपका, ये मेद का है, तो इसका सही आंसर बता देते हैं। तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 172.92 रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला है, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन राडार सिस्टम प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। अगला है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉरपोरेट गवर्नेंस और स्थिरता के लिए दिया जाता है। आगे आपका, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 305 ईसा पूर्व में। अगला है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 72 नंबर प्रश्न, ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 मीटर। अगला आपका मेद का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17.5। अगला आपका मेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38.8% लाभ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 75 नंबर प्रश्न, टी, पुट, केडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से। अगला आपका, ये मिलान करने वाला है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम मिला, ये भी देख लीजिए, ऑप्शन भी इसका हम दे देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1556 ईस्वी में क्या होता, अकबर का राज्यरोहण हुआ था। उसके बाद 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना। उसके बाद आपका है 1680 ईस्वी में जो है शिवाजी का अंत हुआ, यानी देहांत हुआ। 1739 में जो है नादिर शाह का क्या हुआ था, दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 77 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। अगला है आपका आंत रस की प्रकृति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सीकम निम्न में से किसका भाग है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत का। अगला है निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 81 नंबर प्रश्न, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना पके फल के लिप्टस से। आगे है आपका चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। अगला है निम्न में से कौन सा झील जो है उल्कापात द्वारा निर्मित झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र के बुल्डाना जिला में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 84 नंबर का प्रश्न, बाल्कन प्लान निम्न में से किस अधिनियम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। अगला है 29 जून से 5 जुलाई 2023 तक दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। आगे आपका विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। अगला है आपका भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू उत्सव आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका IIT दिल्ली ने किस शहर में अपनी वैश्विक शाखा खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, आबू धाबी में। अगला है किस संगठन ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। आगे है आपका ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज टोंडीमन। अगला है नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 92 नंबर का प्रश्न, किस राज्य के सड़कों को गड्ढे से मुक्त बनाने हेतु चेप रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला है आपका NVS 01 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस संस्था ने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI ने। अगला है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 96 नंबर का प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ESA एजेंसी ने। अगला है भारत का पहला पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला है आपका G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म के साथ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाथेर पंचाली। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है
जुलाई 2023 में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। इस सेट का लास्ट अंतिम प्रश्न है, 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सेट लेकर आएंगे हम नेक्स्ट रोज।